दोस्तों जितने भी स्टूडेंट गेट क्वालिफाइड थे और उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एडमिशन के लिए जो बीसीसी बोर्ड के थ्रू 5 महीने पहले जो अप्लीकेशंस मंगवाए गए थे और उसका जो दोस्तों काउंसलिंग नहीं हो पाया था और अब उसका काउंसलिंग स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग बीसीसी बोर्ड ने एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया है और काउंसलिंग का जो शेड्यूल था आपका रैंक कार्ड वो बीसीसी बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी हो गया है और जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो भी आ गया है। तो आइए हम बारी बारी से देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि आपका जो एप्लीकेशन है वो आपको मंगवाया गया था लगभग 25/6/2020 को, यानी छठे महीने को ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म बीसीसी बोर्ड के थ्रू मंगवाया गया था। जो गेट क्वालिफाइड थे और जो गेट नहीं क्वालिफाइड थे उनका भी एमटेक में एडमिशन के लिए। तो दोस्तों आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो एमटेक का जो 3 कॉलेज बिहार में अभी है उसमें एमआईटी मुजफ्फरपुर है जहाँ पे आपको मशीन डिज़ाइन की पढ़ाई होती है और थर्मल इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है। उसके बाद एमटेक की पढ़ाई माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो इलेक्ट्रिकल्स एंड VLSI टेक्नोलॉजी होती है। उसके बाद में एक जो पावर सिस्टम इस बार से शुरू किया गया है वो NCE चंडी में शुरू हो गया है। तो दोस्तों इन 3 कॉलेज में आपको इन 3 कोर्स के लिए एडमिशन मिलने वाला है। तो दोस्तों आपको जितने भी सारे स्टूडेंट एलिजिबल हैं उनका एक लिस्ट जारी किया गया है और उन सारे स्टूडेंट को अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ बुलाया गया है बीसीसी बोर्ड का जो ऑफिस है वहाँ पे। दोस्तों आपको जाना होगा, यानी कि आपका काउंसलिंग है वो पूरी तरह से ऑफलाइन हो रही है। दोस्तों उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ साफ साफ लिखा गया है ईच एलिजिबल कैंडिडेट हु इज इंक्लूडेड ए मेरिट लिस्ट हैज अपीयर फॉर काउंसलिंग। तो दोस्तों यानी कि जो मेरिट लिस्ट यहाँ जारी किया गया है उनमें जिनका भी नाम है उनको जाना होगा। उसके बाद में बताया गया है यहाँ रिजर्वेशन की बात की गई है। उसके बाद बताया गया है द काउंसलिंग एंड इंटरव्यू विल बी हेल्ड एट द ऑफिस ऑफ बीसीसी बोर्ड IS भवन नियर पटना एयरपोर्ट। दोस्तों इसका जो ऑफिस है पटना एयरपोर्ट के पास ही है, तो आपको वहां जाकर काउंसलिंग करवाना होगा, यानी आपका एमटेक वाले का काउंसलिंग ऑफलाइन होगा। दोस्तों उसके बाद हम यहाँ देखते हैं, यहाँ जो गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं उनका PG EAC ID दिया गया है। आप अपना मेरिट लिस्ट में नाम अगर रोल नंबर और चेक कर सकते हैं, इसमें आपको PG EAC ID के थ्रू सर्च करना है। अगर जो मिल जाता है तो उनको इस डेट में जाना होगा। इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं डिसेबल्ड कोटा के कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनको 7/1/2021 को यानी 7 जनवरी को इनका जो काउंसलिंग है होगी और वहीं पे एडमिशन आपको होगा। दोस्तों उसके बाद आप मेरिट लिस्ट चेक कर सकते हैं, ये आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं। दोस्तों उसके बाद आप देख सकते हैं ST कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं वो मात्र 3 ही स्टूडेंट हैं, तो उनका आपको जो काउंसलिंग है वो 7/1 को ही हो जाएगा। उसके बाद में SC कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनको भी 7/1 को ही जाना है। 10 बजे आपको वहाँ रिपोर्ट कर जाना है। दोस्तों 10 बजे के बाद आप लेट जा सकते, मतलब अगर अचानक लेट हो गई तो हो गई, लेकिन आपको 10 बजे से पहले वहाँ पहुँच जाना है ताकि आपको काउंसलिंग में दिक्कत ना हो। उसके बाद में EBC कैटेगरी वाले इतने स्टूडेंट हैं तो वो अपना PG EAC ID देख सकते हैं। उसके बाद में हमारे BC कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो उनको भी 7/1 को ही जाना है। और उसके बाद RCG कैटेगरी के जो गर्ल्स स्टूडेंट होंगे और बॉयज स्टूडेंट को तो ये कैटेगरी मिलती नहीं है तो उनको 7/1 को ही जाना है। उसके बाद में जो EWS कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनको भी 7/1 को ही जाना है। यानी दोस्तों जितने भी गेट क्वालिफाइड हैं, यानी कि जिनका गेट में कुछ नंबर आया था, यानी पास आउट गेट को पास किए थे और उन्होंने एमटेक में एडमिशन के लिए अपना फॉर्म फिलअप किया था, तो उनका जो काउंसलिंग है वो 7 जनवरी 2021 को 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों उसके बाद में जो नन गेट है, यानी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बीटेक के ही मार्क्स पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किए थे और उनको इस दिन बुलाया गया है। उनका जो डेट है वो 8 जनवरी है। दोस्तों उनका काउंसलिंग 8 जनवरी से होगा। अब देख सकते हैं डिसेबल्ड कोटा वाले, उसके बाद में अनरिजर्व कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ अपना जो PG EAC ID है वो चेक कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद में जो SC कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी मेरिट लिस्ट है, ST कैटेगरी के हैं उनके लिए भी मेरिट लिस्ट है और जो EBC कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी मेरिट लिस्ट जारी हो गया है। दोस्तों
उसके बाद बीसी कैटेगरी, आरसीजी और ईडब्ल्यूएस यानी सारे कैटेगरी का स्टूडेंट का मेरिट लिस्ट जारी हो गया है। आपको रैंक कार्ड डाउनलोड कर लेना है बीसीएसई बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से। वहां आपको डेट ऑफ बर्थ और PGESCID डालना है और आपके सामने आपका रैंक कार्ड आ जाएगा। और दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट हैं उसको मतलब बताया जा रहा है कि जो गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं उनको सबसे पहले मौका दिया जाएगा काउंसलिंग के लिए। उसके बाद ही जो नॉन गेट वाले हैं उनको काउंसलिंग के लिए जो चांस है वो मिलेगा। दोस्तों उसके बाद जो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों ले जाने हैं। इसमें आप देख सकते हैं ओरिजिनल गेट का स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए अगर आपने गेट का एग्ज़ाम दिया और आपको रैंक मिला होगा तब। उसके बाद में रैंक कार्ड PGESC का ले जाना है जो अभी अभी वेबसाइट पे जारी हुआ है, वहाँ से आपको डाउनलोड करके प्रिंट करवा लेना है। दोस्तों उसके बाद आपको मैट्रिक यानी 10th का मार्कशीट, एडमिट कार्ड या पासिंग सर्टिफिकेट अगर प्रोविजनल है तो वो भी लेकर जाना है। उसके बाद आपको 12th का सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। उसके बाद अपने बीटेक जहाँ से पास किया उस सेमेस्टर का मार्कशीट आपको लेकर जाना है। उसके बाद अगर CGPA कन्वर्जन सर्टिफिकेट है तो वो भी आपको लेकर जाना है। उसके बाद में आपको जो सर्टिफिकेट्स है वो परमानेंट रेसिडेंस का है यानी कि आपका जो आवासीय प्रमाण पत्र है वो किसी अंचल ऑफिस से बना हुआ है तो वो आपको लेकर जाना है। कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना है। फिजिकली हैंडीकैप्ड जो स्टूडेंट हैं उनको DQ सर्टिफिकेट लेकर जाना है। उसके बाद में नेशनल NPR से जो स्टूडेंट हैं उनको भी लेकर जाना है, तो ये सब यहाँ लागू नहीं होता है। उसके बाद आपको CLC लेकर जाना है या TC लेकर जाना है। उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है। उसके बाद आप देख सकते हैं एंड अदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एज प्रोस्पेक्टस ऑफ PGESC। तो दोस्तों ये आपका कोई मतलब नहीं है, मैं सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बता रहा हूँ। आपको उसके बाद 6 से 8 पीस फोटोग्राफ्स आपको लेकर जाने हैं। उसके बाद में आपको आधार कार्ड लेकर जाना है। और दोस्तों आपको जो मिला है आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया होगा तो आपको वहाँ पे पार्ट A और पार्ट B मिला होगा, वो आपको लेकर जाना है। उसके बाद में वेरिफिकेशन स्लिप। दोस्तों वेरिफिकेशन स्लिप अभी BCC बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी होगा, उसका 2 कॉपी लेकर जाना है और बायोमेट्रिक फॉर्म का 1 कॉपी आपको डाउनलोड करके प्रिंट करवा कर लेकर जाना है क्योंकि वहाँ आपको नहीं मिलने वाला है। इस कारण से यहाँ नोटिस में साफ साफ लिख दिया है। दोस्तों उसके बाद आपको सारे काउंसलिंग के समय जो ये सब डॉक्यूमेंट्स है वो सब फिलअप करवाया जाएगा और उसके बाद आपका एडमिशन का प्रोसेस होगा। दोस्तों ये सारे आपको बताया गया है कि आपको रैंक कार्ड जो अपना PGESCID और डेट ऑफ बर्थ डालकर डाउनलोड करना है उसके अनुसार, और यही सब सारी बातें बताई गई। अगर कोई स्टूडेंट है वो उस दिन एब्सेंट हो जाते हैं तो उनके सीट को वैकेंट मान लिया जाएगा और आगे की जो प्रोसेस है उनको कैंसिल कर दिया जाएगा और किसी दूसरे स्टूडेंट को वहाँ पे सीट को रिजर्व करवा दिया जाएगा। तो दोस्तों आपको हर हाल में आपको जाना होगा। उसके बाद में बताया गया है कि एडमिशन फ़ी एंड अदर रिलेटेड चार्ज शैल बी डिपॉजिट एट द टाइम ऑफ एडमिशन इन द कॉन्सर्ट कॉलेज, यानी कि जब एडमिशन होगा तो उस समय आपको फ़ी लिया जाएगा। दोस्तों उसके बाद बताया गया है आपको द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ बिहार and the Bihar Combined Interest Competitive Examination Board reserve the right to enact the rule relating the PGESC। तो दोस्तों ये सब उसके अधिकार की बात है, वो मन में आता है वो करता है। तो ये सब पे आपको विशेष नहीं करना है, बस आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर सही समय पे पहुंच जाना है। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट करें, मैं तुरंत रिप्लाई करूँगा और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।